ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आज मैं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 9 लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। इसमें हम सुनेंगे गौरी पूजन का महत्व क्या है। पहले भी वीडियो में हमने ये सुना था, अब उससे आगे की कथा सुनेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ कर भगवान हरि की पूजा करके और कथा का श्रवण करना चाहिए। इसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। विद्या पर्वत के उत्तम भाग में एक कार्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। गौतम कुल में उसका उत्पन्न हुआ था। चंद्रावती नाम की उसकी एक स्त्री थी जो बहुत सुशील और सुंदर और कांतिमय थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म से लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म किया करती थी और ब्याज की वृत्ति को भी किया करती थी। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गई और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन भी हो गई। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्त के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपाय किए, परंतु उससे कोई लाभ न हुआ। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास से अधिक जीवन के विषय में निराश हो गई और देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गई। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन बनवाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय वहीं पर व्यतीत करने लग गई और प्रतिदिन वह गंगा स्नान भी करने लग गई। जब सब पापों का नाश ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वच्छता से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथा विधिवत इसका पूजन की विधि पूछी और कुछ समय तक मोह के कारण वो भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नता नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले और बोला, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मंद से उद्यत होकर ज्येष्ठ मास के महत्तम का अपमान किया था और इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गई है। इसमें इसका कोई दोष नहीं, कोई संयंश नहीं है। यह इस ब्राह्मण यानी कि इसके पति के कारण हुआ है और यह इसके पूर्व जन्म का कर्म है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास के व्रत करो, जो कि सुखी सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी भी वहां से चले गए। सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो गई। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म और ब्राह्मण का पूजन किया और उससे भी वह तृप्त हो गई और उसे पुण्य फल की प्राप्ति हुई। धन और अनेक गौधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बाधवों सहित व्रत का पारण किया और अपने घर में भी उन्होंने भंडारा कराया। इस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासिनी के महान उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृद पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार सुनाया और सभी व्रत की विधि बताई। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष आने पर दोनों ने पुत्र के नियमित व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र
जात कराकर हजारों गौओं का दान दिया और ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन और गहने देकर उनको विदा किया। यह देकर विश्वस्त उन पूर्णवासियों ने भी इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता और शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए और भगवान श्री हरि की स्मरण करने लगे। उसी दिन से इस वक्त की बहुत सी प्रसिद्धियां हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा है। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी और पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो। इसी प्रकार गिरिजानंद जी, श्री स्कंद जी ने सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपो निष्ठा वन में गए। हम लोगों ने बहुत से मासों का महत्व सुना, परंतु ज्येष्ठ मास में एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। यह ज्येष्ठ का महीना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चना किया गया, दान और पुण्य वैभव के अनुसार सभी लोगों ने किया और सभी लोग स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इसीलिए हमें ज्येष्ठ मास में अधिक से अधिक पूजा और दान करना चाहिए और श्री हरि के नाम का भी जाप करना चाहिए। इससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। सभी महीनों में ज्येष्ठ सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। इति श्री ज्येष्ठ मासम महात गौरी व्रत महात्म वर्णन 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 9 यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें अध्याय के साथ। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।